फीबे नामक एक बहन जो कंख्रिया की रहने वाली थी। कहते जब परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस कंख्रिया में पहुंचे, कुरिन्थिया की एक जगह कंख्रिया, कहते वहां पर जब पहुंचे तो रोम की कलीसियाओं के लिए जो पत्रियां लिखी, उस समय उस फीबे नामक एक औरत, एक विश्वासिनी, एक बहन, एक आत्मिक बेटी पौलुस की, उसके हाथों कहते रोम के कलीसियाओं के लिए पत्रियां भेजी। और आज जब हम कंख्रिया में गए तो उस समय फीबे के विषय में हमने पढ़ा, फीबे की याद में चीजें बनी वो देखी। आज भी लोग फीबे को याद करते हैं कि ये वो एक औरत थी, एक बहन, एक विश्वासिनी, जिसने प्रेरित पौलुस का साथ दिया था जब प्रभु के दास प्रेरित पौलुस यहूदियों यूनानियों के द्वारा बहुत ज्यादा सताए जा रहे थे। जब थिस्सलुनीके की कलीसियाएं और जो यहूदी और यूनानी थे वहां के लोग जब कंख्रिया में पहुंच गए, बीरिया में पहुंच गए, पौलुस का पीछा नहीं छोड़ रहे थे, जब उसे लगातार सताव दे रहे थे, फीबे बहन ने मदद और सहायता की। थिस्सलुनीके में कहते जब पहली कलीसिया स्थापित की प्रेरित पौलुस ने, तो वहां के यहूदी यूनानी लोग जो अल्पविश्वासी, जो प्रभु में नहीं थे, जो सही रीति से मानते नहीं थे, प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, कहते उन्होंने खड़े हुए, एकजुट हुए और प्रेरित पौलुस का बड़ा विरोध किया। इतना विरोध किया कि प्रेरित पौलुस को, अपोस्टल पौल को वहां से जाना पड़ा। और कहते वहां पर एक व्यक्ति था, एक आम साधारण नया विश्वासी, जिसका नाम था यासोन जेसन। कहते जब उसने देखा कि ये प्रभु का सच्चा दास है और ये यहूदी यूनानी जो है फालतू में प्रभु के दास का विरोध करते और सताव देते और बुरी बुरी बातें कहते हैं, कहते उसने प्रेरित पौलुस जो थका हारा दिन और रात प्रीच करता था, उसके पास गया और कहा कि आप मेरे घर में ठहरिए। अपने घर में रहने के लिए स्थान प्रेरित पौलुस को दिया। और आज भी जेसन के विषय में हम वहां पर थिस्सलुनीके में हम देखते हैं, उसके बारे में सुनते हैं। हालेलुया। आप जो भी प्रभु के लिए कुछ भी करते हैं, आप नए विश्वासी या पुराने विश्वासी, आप सच्चे दासों के लिए खड़े रहते हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर बनते हैं, प्रभु आपको याद करते हैं, प्रभु आपकी टेस्टिमनी को बड़ा करते हैं, प्रभु आपको ग्लोरी को और अधिक बढ़ाते हैं और सदियों तक याद रखे जाएं। इस तरह से परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। आपकी ऑफरिंग्स, आपकी भागीदारी, चाहे वो आप प्रेयर्स में हमें याद रखते हैं, चाहे आप रोजे रखते हैं अपने दास के लिए, अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए, चाहे आप चर्च में आकर सेवा करते हैं, चाहे इवेंजलिज्म करते और चर्च के विषय में, प्रभु के विषय में बताते, चाहे आप ऑफरिंग देते हैं, आपकी भागीदारी चाहे किसी भी रूप में क्यों नहीं है, हमेशा याद की जाएगी। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन।